हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं गणपति उत्सव के बारे में बात करूंगी। गणपति उत्सव भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरे भारत में मनाया जाता है, परंतु इसकी जो एक विशेष रौनक और इसकी धूम होती है वो महाराष्ट्र में होती है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो ये है कि गणेश जी की उत्पत्ति माँ दुर्गा ने, माँ पार्वती ने, जब वो स्नान करने जा रही थी एक बार, तो अपने हल्दी चंदन के उपटन से एक बालक का रूप दिया उसको और उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया और वो स्नान के लिए गई। तभी शिव जी आ गए, परंतु अनभिज्ञ होने के कारण गणेश जी ने उनको द्वार पे ही रोक दिया और अपनी माता की आज्ञा के पालन के लिए उन्हें द्वार पे रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उनको सर को धड़ से अलग कर दिया। तब माता वो विलाप करने लगी और जब सत्य को जाना शिव जी ने, तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर उनके धड़ पे लगा दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया और प्रथम पूज्य होने का उनको, यानी सबसे पहले उनकी पूजा होने का उनको वरदान दिया। वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। और एक कथा है जिसमें कि कार्तिक जी और गणेश जी को शिव जी पार्वती ने एक प्रतियोगिता कि कौन पहले पूज्य होगा, इसके लिए उनको ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा। कार्तिकेय तो अपने मयूर पे बैठ के और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी अपने मूषक वाहन के साथ अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली। 7 बार उनकी परिक्रमा कर ली, क्योंकि उनके लिए तो उनका ब्रह्मांड उनके माता पिता ही थे। इस तरह सब देवता सभी प्रसन्न हुए और शिव पार्वती जी ने उन्हें अग्र पूजित होने का, यानी सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार दिया। कोई भी विवाह शादी कोई भी शुभ अवसर में सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है, उन्हीं का नाम सबसे पहले लिया जाता है और उसके पास किसी भी पूजा में भी पहले उनकी पूजा होती है, किसी शुभ कार्य में उनको पहले आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार सारे, क्योंकि वो सिद्धिदाता है, सिद्धि को देने वाले, समृद्धि को देने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता है और बुद्धि विवेक के मालिक हैं। उनकी पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है और ये बुद्धि विवेक के विकास होता है। इस तरह इस महोत्सव में कहते हैं 10 दिनों तक, इस महोत्सव में 10 दिनों तक गणपति जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अपनी सवारी मूषक से घर घर जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और लोग उनकी मूर्तियाँ, छोटी बड़ी मूर्तियाँ उनकी लाई जाती है। मंदिरों में, घरों में, सार्वजनिक रूप से और हर घर में उनकी पूजा होती है। सुबह शाम उनकी विशेष पूजा होने के बाद उनकी आरती होती है और उनका सबसे मनपसंद उनका जो भोग है, मोदक और लड्डू उन्हें अर्पित किया जाता है। और उसके बाद 10वें दिन उनका विसर्जन होता है, यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उनको किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। ये जीवन चक्र को दर्शाता है कि जो पृथ्वी में लाया गया है उसका जाना निश्चित है। ये विसर्जन इसीलिए इसको किया जाता है। वैसे तो 10वें दिन में विसर्जन होता है, परंतु लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन में विसर्जन करते हैं। कहते हैं विषम दिन में विसर्जन करना ही शुभ होता है। और इस प्रकार उनकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये 10 दिनों का त्यौहार है। इस बार ये त्यौहार 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। 6 सितंबर को ये समाप्त होगा। वैसे तो ये 26 अगस्त में ही चतुर्थी पड़ रही है, परंतु दोपहर को पड़ रही है और उदयातिथि 27 की है। उदयातिथि मान्य होने के कारण 27 अगस्त चतुर्थी मनाई जाएगी और मूर्ति की स्थापना होगी। और जब विसर्जन करते हैं लोग, तब उनको फिर से आने के लिए उनको आह्वान करते हैं और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ, अगले बरस तू जल्दी आ, ये कहते हुए उन्हें विसर्जित करते हैं और पूरे साल सुख समृद्धि और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनके आशीर्वाद लेते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। नमस्कार।